कैपिटल आईएएस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं शिप्रा सिंह एक और बर्निंग टॉपिक को लेकर के आप सभी के सामने आ जा रही हूं कि भाई पाकिस्तान न्यूज में आ चुका है एक बार फिर। पाकिस्तान से रिलेटेड अगर मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आपसे डिस्कस करूं, यू विल सी कि पाकिस्तान जैसे ही भारत से अलग होता है 1947। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा क्योंकि ये बैकग्राउंड मैं आपको बता रही हूँ। 1947 में जब पार्टीशन होता है तो दोनों कंट्रीज बहुत ही ज्यादा डगमगाने वाले स्टेट में पाई जाती हैं कि भाई दोनों ही कंट्रीज इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा फेस कर रही हैं। अभी अभी पार्टीशन हुआ है, लेकिन दोनों ही कंट्रीज का आत्मविश्वास जो है वो आसमान में था कि हम बिल्डअप हो जाएंगे और बनेंगे एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक सस्टेनेबल और एक एम्पावर्ड एक सॉवरेन नेशन। इस विजन के साथ उठते हैं, पार्टीशन होता है, वे अपने घर और हम अपने घर। आज के डेट में क्या है, अगर मैं भारत की कंडीशन को डिस्कस करूं, हमसे कुछ नहीं छुपा। हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई और सबसे पहले हमने कृषि पे ध्यान दिया, हरित क्रांति पे ध्यान दिया। हमने औद्योगिक क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी हमने फॉरेन मार्केट की एंट्री बंद कर दी अपने यहाँ। आजादी के बाद हमने कहा कि नहीं, अगर फिर से अगर कोई फॉरेन इंडस्ट्रीज भारत में आकर के ट्रेड करने लग गई ना, तो हमारे घरेलू इंडस्ट्रीज हमारी जो हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। हम नहीं कर सकते ये चांस। हमने फॉरेन मार्केट प्लेयर्स को एंटर नहीं करने दिया अपने बेसिकली अपनी कंट्री में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, जिसका रिजल्ट हमें ये मिलता है कि 1990 में भारत के पास एक इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, एक आर्थिक संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है हमारे सामने भाई, कि बहुत ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व केवल 14 दिन का बचा हुआ है भारत के पास। क्या इंपोर्ट करेगा भारत? क्या बेसिकली कभी कभार ऐसा भी भारत ने किया है ना कि इंपोर्ट जैसे इतने हैवी प्रोसेस, इतने एक्सपेंसिव प्रोसेस का यूज अपनी जनता का पेट भरने में यूज किया है। We were not food secure, we were not agriculturally empowered, we were not sufficient at all। और ऐसे केस में भारत क्या करता है भाई कि हमें 1991 में 1990s में हमें जब कोई कंट्री लोन देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि भाई इकोनॉमी सही ही नहीं है, चुकाओगे कैसे, तब हमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने मिल करके $7 बिलियन का एक लोन दिया। लेकिन लोन के साथ आई उनकी कुछ शर्तें कि भाई ऐसा है ना, साफ सीधी बात है कि तुम अपनी इकोनॉमी को अब ओपन करो पूरी दुनिया के लिए, ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करो, लिबरलाइजेशन पे फोकस करो और प्राइवेटाइजेशन करो। जो स्वामित्व है ना, आपका स्वामित्व का अधिकार सरकार से हटाओ, प्राइवेट कंपनीज को दो। जहां पे सरकार की जरूरत ही नहीं है, जहां पे प्राइवेट कंपनियां संभाल सकती हैं, वहां पे क्यों उतना टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट करना। और भारत ने हू बहू वही किया। और आज आप देख रहे हैं दैट वी आर इंडियंस एंड वी इन इंडिया आर एक्सेलिंग एट अ ग्रेटर पेस। मैंने आपको कल के एक शॉर्ट्स में बताया था कि भारत के लोग जो बाहर रह रहे हैं ना, सबसे ज्यादा रेमिटांस कलेक्ट करके भारत में देते हैं। ऐसा मैं नहीं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। सबसे ज्यादा 129 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंसेस भारत पहले नंबर पे है। चाइना की बात करिए $47 बिलियन ओनली। मैक्सिको की बात कीजिए $67 मिलियन ओनली बिलियन डॉलर्स। तो अब आप देख सकते हैं कि भारत आज के डेट में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। ये तो हो गई भारत की बात। आप न्यूज में देख रहे हैं पाकिस्तान के खुद के वित्तीय मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर आकर के एक क्लाइमेट चेंज के एक मीटिंग में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान अपनी क्रेडिबिलिटी एकदम खो चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कहते तो बात अलग होती है, आप बोल सकते थे कि मैम खुन्नस में बोल रही हैं, लेकिन ये खुद के इनके फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, जिनका नाम औरंगजेब है, मोहम्मद औरंगजेब, कहते हैं कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट क्रेडिबिलिटी एज इट स्ट्रगल्स टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्या क्या इसके पीछे हम अपडेट है, हम अगर डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, जिनका नाम है मोहम्मद औरंगजेब। और मैं अगर आपको एक अपना पर्सनल टेक बताऊं ना, तो इनकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस वक्त, क्योंकि फाइनली पाकिस्तान इज टॉकिंग सेंसेस। क्योंकि अगर यही बात जो ये कह रहे हैं ना मोहम्मद औरंगजेब, यही बात अगर किसी तीसरे ने इन्हें कहा होता,
तो भैया आग लग जाती पाकिस्तान में। ऐसे कैसे बोल दिया, हम तो ये है परेशान, ये है प्रॉब्लम में, लेकिन ये किसी के सामने एडमिट नहीं करेंगे कि हमारी कंट्री डूब रही है, हम टेररिज्म का, हमने खुद बेसिकली टेररिज्म को प्रमोट किया, हम खुद भी टेररिज्म का शिकार हैं, नहीं एडमिट करते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये दिस गाय इज वेरी सेंसिबल कि इन्होंने ये बात पब्लिकली एडमिट की है। इन्होंने कहा है भाई, इस्लामाबाद में एक अपना मीटिंग कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वहां पे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद, दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी और हमें अर्जेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अर्जेंट आर्थिक सुधार की जरूरत है हमारी कंट्री में। अब आप देखिए कि न्यूज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके सामने, क्योंकि पाकिस्तान हमारा नेबर है और ये जो चीजें पाकिस्तान में होंगी ना, इसी के रेपरकशंस आपको भारत में भी नजर आएंगे। यहाँ पे यूएसए भी, अब आने वाले 1-2 दिन में आपको मैं न्यूज बता रही हूँ यूएसए के बारे में भी। यहाँ पे चाइना, ये डेट ट्रैप में फंस चुके हैं ना, सीपेक कॉरिडोर बना चुके हैं ना, बस इनका काम खत्म है। आप देखिए कैसे कैसे कंट्रीज इनको या तो ओवरलैप कर जाएंगी, या तो ये, और ये या तो ये खुद ही बर्बाद हो जाएंगे, या तो ये आर्थिक सुधार करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब आप देखिए इन्होंने कहा है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, मैंने आपको बताया ही। ये कह रहे हैं क्या कि एक सीनेट क्लाइमेट चेंज कमेटी मीटिंग हो रही है, वहीं पे जाकर के बैठ के कह रहे हैं भाई कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तान की जो फाइनेंसिंग है, पाकिस्तान का जो वित्तीय पोर्शन है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि, एंड हाउ द कंट्री इज हैंडलिंग नेगोशिएशन विद द इंटरनेशनल लीडर्स। अपने इस स्पीच के दौरान ये रिवील करते हैं, क्या सबसे बड़ी चीज रिवील करते हैं कि इस वक्त हमें कोई लोन नहीं देना चाहता, लेकिन एडीबी, जिसको आप कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी ने हमें $500 मिलियन देने के लिए कमिटमेंट कर दिया है। और पाकिस्तान जो है $1 बिलियन आईएमएफ से भी ले रहा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीक जो आप देख पा रहे हैं ना, एडीबी और आईएमएफ देगा $1 बिलियन और एडीबी देगी $500 मिलियन। लेकिन पैसे आपका ये मिल ही तो रहा है, तो फिर क्यों फिर ये जो लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, ये क्या बोलने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे आप सोचिए, ये पहली बार पाकिस्तान पैसा नहीं उठा रहा है, पाकिस्तान को ये पैसे बहुत बार मिल चुके हैं लोन में, जो इसने चुकाया भी है। लेकिन ये आप क्या करते हैं पता है, जब इलेक्शन होता है तो आप इलेक्शन में पैसे उड़ा रहे हो। मतलब एक ना समझ बच्चा जो कि किसी अनजान शहर में पढ़ने आया है, घर से पैसे आते हैं तो पता नहीं है कहाँ खर्च करना है, उस तरीके से ये खर्च करते हैं। ठीक है, आप इलेक्शन में जो है बॉन्ड्स बांट रहे हैं, फ्री बीज बांट रहे हैं, ये सब कर रहे हैं आप। और इन पैसों का, आपको इस पैसे का इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहिए। आप ही के बगल में भारत है, आप उसी का पार्ट थे। आप देखिए, लुक एट इंडिया। और 1990 से कितने साल हो गए, आप सोचो, 47 से लेकर के 1990 तक हम लोगों ने कैसे जिंदगी काटी होगी, जब 1990 से हमारा एलपीजी रिफॉर्म हुआ, और आज कितना, महज 30 साल, हार्डली 30 टू 35 ईयर्स हुए होंगे। तो ये सीखने वाली बात जो है, और ये यही कह रहे हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर कि भैया हाथ जोड़ रहे हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भी हमें पैसा दे रहा है इस बार, और आईएमएफ भी दे रहा है, हमें उनके द्वारा सजेस्ट किए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार ले आना है। ठीक है, यही आप देख रहे हैं, फर्स्ट पोस्ट ने भी पोस्ट किया है कि देयर कंट्री इज स्ट्रगलिंग टू नेगोशिएट विद लेंडर्स। भाई क्यों लेंड करेगा इनकी कंट्री को, क्यों कोई उधार देगा इनकी कंट्री को, तो नेगोशिएट ही करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कैसे बोला है। अब ये तो चलिए करना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे करेंगे, अब साफ सीधी बात ध्यान से सुनना है, अपनी टैक्स पॉलिसी इंप्रूव करेंगे। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे देश में जो सैलरीड क्लास है ना, जो एक ऐसा वर्ग है जो कि सैलरी बेसिस पे जीता है, उसको सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं, वो टैक्स बर्डन्ड है। आप अगर कोई काम नहीं करते हो, पाकिस्तान के सिटीजन हो, आपके हक का भी कौन पे करता है, सैलरीड क्लास पे करती है। ये कह रहे हैं कि जो भी रिटेल है, होलसेल है, रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर है, सबको अपना अपना योगदान तो देना पड़ेगा ना भाई। तो हम टैक्स पॉलिसी में शिफ्ट करने की हमें जरूरत है। हम क्या करेंगे, टैक्स पॉलिसी को कुछ थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर जो है, वो टैक्स कलेक्शन पे केवल ध्यान देगा, और आप देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो टैक्स पॉलिसीज बनाएगी। ठीक है, औरंगजेब ये भी कह रहे हैं कि हमें
आधारभूत संरचना के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। संरचनात्मक सुधार करने की भी जरूरत है ताकि समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये वर्ल्ड बैंक जो है ना, हमारी वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर रिपोर्ट निकालती है। अब देखिए, पाकिस्तान की स्टोरी तो आपने समझ ली कि वहां पे प्रॉब्लम है इकोनॉमिक, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पाकिस्तान की स्टोरी है। वर्ल्ड बैंक भी कवर करके बता रहा है कि पाकिस्तान जो है उनके पास स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं और डेवलपमेंट पोटेंशियल के चैलेंजेस हैं। इनका जो एक्चुअली पाकिस्तान में जो यूथ है ना, उनका प्रोपोर्शन भी बढ़ रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, और ये सब एक चैलेंज, एक चुनौती इंपोज कर रहे हैं उनके सर्विसेज और उनकी रोजगारी यानी एम्प्लॉयमेंट पे। सबसे पहला प्रॉब्लम वर्ल्ड बैंक गिनाता है पावर्टी। पाकिस्तान में जो गरीबी है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और धीरे धीरे इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन यानी आर्थिक स्थिरता को खत्म करते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आप देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्या गिना रहा है वर्ल्ड बैंक, कि पाकिस्तान ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन पे तो काम किया है, लेकिन अभी भी इनके यहाँ जो रिस्क है वो बहुत हाई है कि भाई ये सस्टेनेबल और सब्सटैंशियल रिफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। सतत विकास करना है हमें, विकास नहीं करना है। विकास तो आज के डेट में बहुत हो जाएंगे कि आप करो, रिसोर्सेज यूज करो, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचता है नहीं बचता है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में है। आप देख रहे हो तीसरी प्रॉब्लम इन्होंने गिनाई है जीडीपी, कि इनकी जो जीडीपी की ग्रोथ है ना वो ग्रेजुअली रिकवर कर रही है, लेकिन आज भी जितना पोटेंशियल है उससे कम है। और चौथी एक प्रॉब्लम गिनाता है भाई कि गवर्नमेंट आज भी पाकिस्तान में इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से पर्यावरण की चुनौतियां, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चैलेंजेस जो हैं आप देख रहे हैं फेस कर रही है, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो संरचनात्मक सुधार है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, आपकी जनता के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स, वेलफेयर मेजर्स, आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो डेवलपमेंट है ना वो हाफ डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है। ऐसे केस में पाकिस्तान, अब देखो बहुत अपडेटेड रहना पड़ेगा हमें इस पूरे के पूरे टॉपिक में। पाकिस्तान ने पहली बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके दिया है, सॉल्यूशन के रूप में नेगोशिएशन चल रहे हैं, बाकी के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से नेगोशिएशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से है, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अब बस यही काम ना करेंगे हम कि ये जो पैसे मिल रहे हैं इस पैसे को फ्रीबीज में ना बांटा जाए और खाने पकाने उड़ाने में ना किया जाए स्पेंड। इस पैसे का जो खर्च है वो अच्छी तरीके से आर्थिक सुधार में लगाया जाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म में पाकिस्तान में लगाया जाए। थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी हमारे कैपिटल आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू, जय हिंद एंड कीप कॉन्करिंग।